हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो आज हम अपने सॉइल मैकेनिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में ग्रुप इंडेक्स की डिटेल बात करने वाले हैं। बिल्कुल एकदम जीरो से लेके ऊपर लेवल तक, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं हमारे एग्जाम में, उसको हम डिटेल डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर आपको क्या करना है, क्लास की लिंक को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडियाज है, जहां भी आपके सिविल की कम्युनिटी है, सिविल के फ्रेंड्स हैं, सिविल के बच्चे हैं, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास हम यहीं से शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम ग्रुप इंडेक्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में ग्रुप इंडेक्स का रोल होता है और क्या होता है ग्रुप इंडेक्स, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है। तो इस टाइप से हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल एकदम ग्रुप इंडेक्स के बारे में। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यहीं से आपका प्लास्टिसिटी चार्ट बनना शुरू होता है। ओके, तो चलिए एक बार आप लोग बोल दीजिए कमेंट करके कि हाँ ग्रुप इंडेक्स पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से। कुछ बच्चे पढ़े होंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए और अच्छा है, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। और आज तक क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है तो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आता, और बुक से तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता है, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और बारीकियां इसमें इतनी एकदम स्लाइड डिफरेंस इतनी है ना कि समझ में ही नहीं आता कि कहाँ पे आपका सीएल हो गया, कहाँ पे एमएल हो गया, कहाँ पे आईएच हो गया, कहाँ पे आपका ये सब हो गया। ठीक है, पता ही नहीं चलता बिल्कुल। तो वही सब आज बच्चों की बहुत डिमांड थी कि मैम बहुत अच्छे से कराइएगा इसको, तो मैंने बहुत अच्छे से इस पे काम किया है और बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि क्लास में अगर आप बने रहे क्लास में, पूरे क्लास में, तो क्लास में ही आपको समझ आ जाएगा और क्लास के बाद तुरंत आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। तो चलिए आइए ग्रुप इंडेक्स देखते हैं कि ग्रुप इंडेक्स होता क्या है। तो हेडिंग लगाइए हमारे साथ साथ आप लोग भी, ग्रुप इंडेक्स, येलो कलर, ग्रुप इंडेक्स, इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, ग्रुप इंडेक्स। हेडिंग लगा लिया हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, चलो कोई बात नहीं, हेडिंग लग गई। अब इसके ग्रुप इंडेक्स की जो प्रेजेंटेशन होती है वो किस टाइप से होती है, तो हमने कहा कि ग्रुप इंडेक्स जो होता है वो किससे प्रेजेंट करते हैं, GI। आपको बिल्कुल इजी रहा क्योंकि G से क्या हो गया, ग्रुप हो गया, और I से इंडेक्स। ओके, समझ आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहा है। फिर यहां से हमने कहा कि 0.2a, 0.2a, इसका फॉर्मूला ध्यान से देखते जाइएगा। 0.2a प्लस में क्या है, 0.005 AC प्लस में हमने कहा कि 0.01 BD। ओके, तो हमने कहा फॉर्मूले आपको दिए बहुत अच्छी तरीके से, आप लोगों ने इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट है, आता है, इसलिए मैंने करा दिया आपको फॉर्मूले। और 2-4 बार देखोगे आप तो लर्न हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्रिक भी है, ट्रिक इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि पहले 2 है और A लगा हुआ है, तो यहाँ AC भी लगा हुआ है, A लगना चाहिए और AC, क्योंकि दूसरी बार जा रहा है तो 2 0 हो गया। यहाँ पे 1 है इसलिए 1 0 लगा हुआ है, और B और D कहीं नहीं है तो BD इसी में है। ओके, तो इस तरीके से आप डिफरेंस करके अपना लर्न कर सकते हो, अपनी ट्रिक खुद बना सकते हो आप। ओके, अब ये देखिए कि A है क्या चीज, A है क्या चीज, तो A जो है आपका परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन, आपको पता ही होगा, और 35, और इससे क्या होता है आपका कि जो आपकी कौन सी A की वैल्यू हम देख रहे हैं, A की वैल्यू जो होनी चाहिए आपकी क्या 40 से कम होनी चाहिए, A की वैल्यू 40 से कम होनी चाहिए। और यही हम B की बात करेंगे तो B की वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन, ये भी 75 माइक्रोन, और यहाँ 15 होगा 15, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, B की बात कर रहे हैं तो B आपका क्या होना चाहिए, 40 से आपका कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ओके, अब सी की बात करेंगे कि सी क्या होता है, तो हमने कहा कि सी जो होता है लिक्विड लिमिट -40,
लिक्विड लिमिट -40। और ये क्या है कि C जो है हमारा क्या हो रहा है कि लेस हो रहा है किससे, 20 से, C लेस हो रहा है 20 से, ठीक है। अब D की बात करेंगे यहीं पे बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो हमने कहा कि IP क्या है, IP आपका प्लास्टिक इंडेक्स, ओके, IP -10, IP -10, ये क्या हो रहा है कि यहाँ D की बात कर रहे हैं तो D लिखेंगे, C क्यों लिखेंगे हम, D, और आपका D लेस देन किससे है, 20 से, ओके। तो ये आपको अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और आए हुए हैं आपके क्वेश्चन, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखते हुए अच्छे से बढ़िया से चलिएगा एकदम, यहाँ से यहाँ तक ये सब चीजें ये आपको पढ़ने के लिए जरूरत है। आप पढ़िएगा, इसको देखिएगा, थोड़ा समझिएगा क्या है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझने की थोड़ी सी वो है, ठीक है। अब यहाँ एक नोट पॉइंट में लिखिए, आप यहाँ नीचे आप नोट पॉइंट में इधर लिखिए, नोट पॉइंट लगाइए यहाँ, नोट पॉइंट, नोट अगर करोगे तभी आपको ढेर सारे नोट मिलेंगे, ओके। तो चलिए नोट कौन सा नोट, सबसे बड़ी वाली नोट, तो फर्स्टली हमने नोट के बारे में लिखा, नोट 1 क्या लिखना, नंबरिंग क्या करना, नोट तो है ही है, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, स्टार भी लगा सकते हो आप इसको। तो हमने कहा कि जो आपकी आईपी की वैल्यू होती है, आईपी क्या होता है आपका, मतलब हमने कहा कि जो आपकी ये वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक, तो ये 1 से 20 तक वेरी करती है, 1 से 20 तक वेरी करती है। अगर आईपी की वैल्यू 1 है, अगर आईपी की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 है, तो क्या होगा कि बहुत ही आपका क्या होगा, सुपर क्वालिटी का होगा, ठीक है, क्या होगा, सुपीरियर क्वालिटी, ठीक, सुपीरियर क्वालिटी का होगा। 1 होगा तो अगर यही आईपी की वैल्यू अगर 20 हो जाती है तो कितना हो जाएगा 20, तो एकदम पुअर क्वालिटी, बेकार, पुअरली क्वालिटी, ठीक है, बिल्कुल बेकार पुअर क्वालिटी का हो जाएगा, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट बिल्कुल बेकार शेकार रहेगा, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट में लिख लीजिए। और एग्जांपल में एक चीज और बताते हैं आपको कि एग्जांपल डालिए और देखिए यहाँ पे कि जैसे आपको लिख दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि A116, ठीक है, A116, तो क्या है, कमेंट करके फटाफट आप लोग बताइए क्या है A116। तो A1 और 16 क्या है, तो दो पार्ट में इसको आप फटाक से तोड़ोगे, तुरंत एकदम फटाक से बिना सोचे समझे दो पार्ट में तोड़ दोगे, ठीक है, दो पार्ट में तोड़ दोगे इसे। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका क्या है, ये आपका ग्रुप इंडेक्स है, क्या है, ग्रुप इंडेक्स। तो ग्रुप इंडेक्स क्या है आपका, ग्रुप इंडेक्स 16, ठीक है। ये चीजें क्वेश्चन आए हुए हैं आपको कि ये ऐसा दे दिया है क्वेश्चन, इसमें ग्रुप इंडेक्स क्या होगा आपका, ऑप्शन में दे देगा आपको, A1 हो गया आपका, 15 हो गया, नन ऑफ दी बोथ, दोनों दे दिया, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, B, 16, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर। ये भी क्वेश्चन आपके आए कि A1 जो हो गया ये A1 ग्रुप नंबर है, ठीक है, कि ग्रुप नंबर ये है और ग्रुप इंडेक्स ये है, ठीक है। तो यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे हम कहेंगे कि जो 1 लगा हुआ है मतलब यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप नंबर, तो 1 2 3 4 ऐसे शुरू होगा। तो हमने कहा कि ये A लगा हुआ है, A के साथ 1 लगा हुआ है, तो ये ग्रुप नंबर है, और जो एकदम नंबरिंग में है वो इंडेक्स में आ रहा है, ग्रुप का इंडेक्स है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको लर्न रख सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट, स्टार लगा सकते हो आप बिना भूले भटके, एकदम से कोई वो नहीं है यहाँ पे। अब यहीं से हम देखेंगे कि एक नई हेडिंग लगाएंगे, नई हेडिंग, और नई हेडिंग हमारी क्या होगी, यहाँ से नई हेडिंग हमारी होगी इंडियन स्टैंडर्ड, लिखिए यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किसकी करेंगे हम, कोई सॉइल है इंडियन स्टैंडर्ड, तो हमने कहा कि क्यों इंडियन स्टैंडर्ड, ये इंडिया की सॉइल है क्या, जो हम इसको इंडियन स्टैंडर्ड नाम दे रहे हैं, कुछ नहीं है, सॉइल सब है, ठीक है, सब लोग यूज करते हैं। हमने क्या किया कि सारे में से, उनसे में से थोड़ा, उनके में से थोड़ा, उनके में से थोड़ा चुरा लिया। इंडिया वालों का यही काम ही है कि कुछ नया तो डेवलप करते नहीं है, बहुत अच्छा चीजें, ठीक है, और यहाँ वहां से पाके सारी वैल्यू, मेहनत करना नहीं जानते, और वहां से आप
ले लिया, ठीक है। तो उसको हमने नाम क्या रख दिया कि चलो ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल, ठीक है। इसके बारे में ये इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया, इस तरीके से इसको बांटा गया है, ठीक है। तो कौन कौन सा टाइप में बांटा गया है, तो हमने कहा कि फर्स्ट वन जो इसमें हो गया, कौन सा, फर्स्ट वन, ठीक है। फर्स्ट वन जो हो गया यहाँ पे हमने कहा कि GSD, GSD पता ही होगा आपको क्या है, तो क्या है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ये तो सभी कहे हैं, अपना सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कोर्स ग्रेन्स है कि फाइन ग्रेन है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा उन्हें। दूसरा कहा प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि जो हमारी क्ले होती है उसमें प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, जो सैंड होती है उसमें प्लास्टिसिटी क्या होती है, निग्लेजिबल होती है। और आपका ग्रेवल में तो देख ही रहे हो कि बिल्कुल होती ही नहीं है, बोल्डर कोबल में तो होती ही नहीं है एकदम, ठीक है। तो इस तरीके का है कि उस प्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो अगर क्ले के टाइप में आ रहा है तो क्ले सॉइल ऐसे इस तरीके से बोल सकते हैं, सैंडी, सैंड के टाइप में हो रहा है तो सैंडी सॉइल, ग्रेवली सॉइल, कोबल सॉइल, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपका क्या हो गया कि कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि ये कंप्रेस हो रहा है कि नहीं, प्लास्टिसिटी रहेगी तो कंप्रेस होगी, क्यों बताइए क्या होगी, क्या हमने बोला, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। पहला GSD, सेकंड आपका प्लास्टिसिटी, थर्ड आपका कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ये तीनों आपने समझा अच्छे से। जब समझ लिया आपने तो आपके लिए एक हम चार्ट लेकर आए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, अच्छा अच्छा, आप देखिए इसको। तो अगर आपका मतलब मैंने बोला कि आपका वेरी कोर्स सॉइल है और आपका बोल्डर सॉइल है तो इसकी साइज क्या होगी, तो हमने कहा कि वेरी कोर्स सॉइल मतलब आपका बोल्डर ही होगा। जब बोल्डर होगा वहां पे तो हमने क्या कहा कि ये बोल्डर एंड कोबल, बोल्डर एंड कोबल की साइज क्या होती है आपकी, तो आपने कहा कि ये होती है आपकी 300 mm से क्या होती है, ज्यादा की होती है। और आपका क्या हो गया, बोल्डर की साइज, कोबल की साइज 80 से 300 के बीच होती है, ठीक है। ये mm में सारी वैल्यू है, सेंटीमीटर में मत याद रखना, mm में याद रखना बिल्कुल, ठीक। अब यही हमने कहा कि कोर्स ग्रेन्ड है, कौन सा है, कोर्सर के लिए। तो कोर्स सॉइल के लिए हमने कहा कि ग्रेवल साइज जो है आपका वो जी से मतलब, और सैंड, कोर्स में दो आएंगे ना, एक कोर्स मतलब जो हमारा क्या है कि आपका कोर्स सॉइल है तो उसमें ग्रेवल आएगा एंड सैंड आएगा। जब ग्रेवल आएगा तो उसकी साइज क्या होगी, तो ग्रेवल जब आएगी तो अगर कोर्सर साइड की होगी तो क्या होगा उसका 20 to 80 mm। अगर फाइनर है, ग्रेवल में ही फाइनर है, ये ध्यान रखिएगा कि ग्रेवल में फाइनर की बात कर रहा है, फाइन की बात कर रहा है, तो 4.75 से कितना है 20 mm, ठीक है। और ये भी mm में ही है, ठीक है, mm। और जब आपका क्या आ रहा है कि हमने कहा कि ये सैंड है, तो सैंड में अब हम आ रहे हैं, ग्रेवल को छोड़ के अब सैंड में आ रहे हैं। तो सैंड में तीन कैटेगरी हुआ आपका, एक कोर्स सैंड, एक मीडियम सैंड और एक आपका फाइन सैंड, ठीक है। जब तीन सैंड हुआ यहाँ पे तो हमने कहा कि जो हमारी कोर्सर सैंड है वो 2 mm से लेके 4.75 mm तक गई। और जब मीडियम वाली रेंज हुई हमारी कितने तक गई, 0.425, 0.425, और यहां से आपके कितने तक गए 2 mm तक, ठीक है। और जो फाइन वाली है वो कितने तक गई आपके 0.075, इसको 75 माइक्रोन भी बोल सकते हो, 75 माइक्रोन, ओके। दिख रहा है आपको यहाँ पे 0.425 mm, ठीक है। इसको 225 माइक्रोन भी बोल सकते हो आप, ठीक। और आपकी आती है बारी किसकी, फाइन सैंड की, ठीक है, फाइन सॉइल की, फाइन सॉइल की। तो फाइन सॉइल में आपका दो कैटेगरी पाई जाती, कौन, आपका एक सिल्ट पाया जाता है और एक क्ले, ठीक है। एक सिल्ट आपका, सिल्ट, और दूसरा आपका क्ले। अभी एम और सी पे मत जाइए, अभी मैं बताऊंगी जस्ट आपको कि एम क्या है और सी क्या है। तो इसकी जो साइज है वो कितनी है 0.002 mm से लेके कितना है 0.075, 75 माइक्रोन, ठीक है, 75 माइक्रोन, ओके। अब ये क्या है कि आपकी जो क्ले है, जो क्ले है वो कितनी होनी चाहिए, तो क्ले 0.002 mm से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, ओके। कम की है तो क्या हो गई आपकी क्ले सॉइल हो गई, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अपने मुद्दे पे, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से हमने ये डिस्कस किया कि हमारी कोर सॉइल रहेगी तो कैसी रहेगी, कितने कितने वेरिएशन आ रहे हैं, तो वो वेरिएशन हमने देख लिया इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू वेरिएशन देखा यहाँ पे। अब यहीं से हम कहेंगे कि थोड़ा सा क्या करें, सॉइल का जो मेन सॉइल है और सब सॉइल है उसका कैसे आपका सफिक्स और
प्रीडिक्स बनता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे बनता है, तो हमने यहाँ पे एक हेडिंग लगाई। क्या हेडिंग लगाया, क्या हेडिंग लगाई, एक हम क्या करते हैं यहाँ से, 1 मिनट, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से कहा, इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अब यहां से, ठीक, यहां से ये किया हमने। जब ये कर लिया हमने तो कहा कि चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सॉइल, जो मेन सॉइल ग्रुप है वो कैसी है और उसका प्रीफिक्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ एक हम कॉलम दे देते हैं फटाक से, तुरंत, बिना सोचे समझे, तुरंत, एकदम बिल्कुल देरी नहीं। इसको हटाओ, थोड़ा कम देना चाहिए यहाँ। ठीक है, हमने तुरंत कॉलम दिया यहाँ पे। और ये क्या है आपका, तो यहाँ से देखिएगा, लिखना शुरू करते हैं हम इसको। यहाँ से हमने ये कहा कि ये प्रीफिक्स है। ठीक है, क्या है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। ठीक है, अभी घबराइएगा मत बिल्कुल आप लोग। ये क्या है, सॉइल का ग्रेड है। ठीक है, सॉइल ग्रुप, मेन सॉइल ग्रुप। ठीक है, मेन मत लिखिए, सॉइल ग्रुप लिखिए, या मेन सॉइल ग्रुप, कुछ भी। ठीक है, सॉइल ग्रुप, सॉइल ग्रुप। ठीक है, सॉइल ग्रुप। अगर यही हमने कहा सॉइल ग्रुप आपका ग्रेवल है, क्या है, ग्रेवल, ग्रेवल है, तो प्रीफिक्स उसका क्या होगा, तो इसको जी से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसका प्रीफिक्स आगे का क्या होगा, प्रीफिक्स मतलब किसी भी, जैसे हमने बोल दिया कि यहाँ पे जी और एल है, तो जो जी है हमारा आगे का, ठीक है, ये जो आगे लिखा हुआ है, किसी भी चीज के आगे लगना क्या होता है आपका प्रीफिक्स, किसी भी चीज के पीछे लगना वो क्या होता है, या अंत में लगना क्या होता है आपका, वो सफिक्स होता है। ठीक, तो यहाँ हमने कहा कि ये ग्रेवल है, ये ग्रेवल है। ओके, और ये एल जो हो जाएगा आपका, या डब्ल्यू हो जाएगा, जैसे जी डब्ल्यू मैंने लिख दिया, तो हमने कहा कि ग्रेवली वेल ग्रेडेड क्या है आपका, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। ठीक है, इस तरीके से हमने कह दिया। अब इसको हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है उतनी। ठीक, तो यहां से ग्रेवल की बात की, अब यही से सैंड की बात करेंगे। सैंड, तो सैंड की बात किया तो एस से प्रेजेंट किया। सिल्ट की बात करेंगे, सिल्ट, तो एस तो हमने ले लिया, अगर एस से सिल्ट को भी प्रेजेंट कर देंगे तो क्या डिफरेंस रह जाएगा, कुछ भी, कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो हमने कहा इसे एम से प्रेजेंट कर दो, किससे, इसे एम से प्रेजेंट कर दो। ठीक है, फिर सिल्ट के बाद क्या आया, क्ले, क्ले को हमने कहा कुछ नहीं, इसको सी से प्रेजेंट कर दो। देख रहे हो, सबके आगे जो लगा है वही कर दिया, अब केवल सिल्ट का चेंज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ आया आपका ऑर्गेनिक सॉइल, क्या आया, ऑर्गेनिक सॉइल। तो ऑर्गेनिक सॉइल में हमने कहा कि कुछ नहीं, इसको ओ से प्रेजेंट कर दो, ओ से, काम खत्म। ठीक है, अब पीट आया आपका, पीट सॉइल, पीट सॉइल, तो हमने कहा जब पीट सॉइल आ गया तो क्या आ गया आपका, पीट सॉइल में क्या आ गया आपका, हमने कहा कि इसको पी सफिक्स में टी से प्रेजेंट कर दो, बिल्कुल बिना सोचे समझे, तुरंत खटाक से करो। ठीक है, खटाक से, ये हो गया हमारा। इसको याद करने का तरीका भी आपको बहुत अच्छा है। ग्रेवल है तो इसको जी से हमेशा एकदम, और सैंड है तो एस से, क्योंकि सैंड बड़ा है सिल्ट से। तो ये चीजें आप याद रख सकते हो कि सैंड बड़ा है सिल्ट से, इसलिए बड़े वाले भाई का नाम रख दिया गया एस। और छोटा भाई है, इसका भी नाम एस से रख देंगे, तो बड़े भाई छोटे भाई में फर्क क्या रह जाएगा, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए मैंने कहा चलो इसका नाम एम से रख देते हैं। क्ले है, सी कोई नहीं है इसके नाम का। ऑर्गेनिक सॉइल है तो हमने कहा ओ है, कोई नहीं है इसके नाम से। पीक सॉइल है तो हमने कहा पी टी लगा दो सफिक्स में, पीटी। ठीक है, नहीं तो पी लगा देंगे तो कोई कह देगा कि ये पुअरली ग्रेडेड सॉइल है। ठीक है, ये भी दिक्कत है हमारे साथ। अब आती है सफिक्स की बात यहाँ पे, तो कुछ नहीं, तुरंत हम एक टेबल और बनाएंगे यहाँ खट्ट से ना, तुरंत बिना टाइम गवाए हुए एकदम, अरे बिना एकदम खटाक, तुरंत टेबल बना हमारी। जब टेबल बन गई ये, ठीक है, इस तरीके से टेबल बन गया। और इस तरीके से हमने क्या किया, जब टेबल बना लिया हमने, तो हमको करना क्या है कि करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस इसको यहां से ये, ठीक है, एक लाइन दे दो, बस खत्म। ठीक, ये चीजें। अब यहां से हम कहते हैं, हम तुरंत इसी शब्दों में आपसे कह रहे हैं, तुरंत एकदम बिल्कुल बिना टाइम खत्म करे, हमने कहा तुरंत पटाख से एकदम से कि इसमें लिखो सब 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 ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप,
सब ग्रुप सॉइल, ठीक है। सॉइल का सब ग्रुप, इसमें क्या है, सफिक्स, ये सफिक्स, सफिक्स मतलब पीछे लगता है, जैसे प्रत्यय टाइप में होता है, ठीक है। अब यहाँ बात आ गई किसकी, यहाँ मैंने कहा कि वेल ग्रेडेड सॉइल है, क्या है, वेल ग्रेडेड सॉइल। तो वेल ग्रेडेड सॉइल है या वेल ग्रेडेड ग्रेवल है या वेल ग्रेडेड है, ठीक है, या वेल ग्रेडेड है, सॉइल सैंड कुछ भी आप लिखो कि वेल ग्रेडेड है। तो वेल ग्रेडेड है तो इसको हम प्रेजेंट किससे करेंगे, W से, ठीक है। यही हमने कहा कि पुअरली ग्रेडेड है, क्या है, पुअरली ग्रेडेड। जब पुअरली ग्रेडेड है तो इसको प्रेजेंट किससे करेंगे, P से, ठीक है, P से। इसीलिए हमने P से इसको नहीं प्रेजेंट किया था, अब समझ में आया क्यों, ठीक है, इसीलिए हमने P से इसको नहीं प्रेजेंट किया था। तो दोनों टेबल नोट कर लीजिए अच्छे से। जैसे मैंने बोला कि यहाँ लिखा हुआ है G, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, GW, ठीक है। तो क्या हुआ है आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है, क्या हुआ, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक। अगर यही आपका लिखा हुआ है SW, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड। यही लिखा गया है आपका क्या, SP, तो क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर यही GP लिखा हुआ है, ठीक है, GP लिखा हुआ है तो आप क्या कहोगे, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक, इस तरीके से कहोगे आप, इस तरीके से कहोगे। एग्जाम्पल मैंने आपको समझने के लिए दिया, यहाँ पे यही सफिक्स है, यही प्रीफिक्स है, ठीक है, ये समझने के लिए। ये चीजें आपको समझ में आई, बिल्कुल आई, जी मैम समझ में आई। अब इसको देखिए आप लोग, ठीक है, अब इसको ये चार्ट देखिए, ठीक है, कुछ इस तरीके का चार्ट है हमारा। यहाँ से कौन सा कलर ले, येलो, ठीक है। ये देखिए कि हमारा चार्ट जो है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि इसको पूरा देखना है। जैसे कि ये देखिए, हमने कहा था ना आपसे यहाँ पे कि ये जो है आपका फाइन ग्रेन के लिए है, और ये ग्रेवल के लिए है, ये किसके लिए, कोबल के लिए, और ये सैंड के लिए, ठीक है, ये सैंड के लिए है। अब यही देखिए कि जो GC है क्या है, G आपका ग्रेवल हो गया, C आपका क्या होगा, क्लेई हो गया। तो यहाँ आपका देखिए क्लेई, क्लेई ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल, ठीक है। और आपका क्या है, टॉप टिपिकल नेम इसका हो गया ये। अगर SW है तो क्या हो गया, वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड। यहाँ दिख रहा है ना आपको, यही मैंने बताया ना आपको। तो इस तरीके से जो मैंने बताया वही चीजें लिखी हुई हैं, डिटेल लिखी हुई हैं और सब चीजों को, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने कहा Cl, तो ये क्या है, मतलब अभी इसको बताया नहीं, इसको आगे बताएंगे, ठीक है। तो क्या है, बाकी ये आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ, क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम आगे बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये सब पूरा है हमारा, ये सब क्या है। अब ये भी देखिए हमारा क्या है कि ये हमारा सीव एनालिसिस का है, तो ये हमारा क्या है, आपका लिक्विड लिमिट है, लिक्विड लिमिट, ये सब लिक्विड लिमिट क्या है आपका, जब इतने से, जैसे इसमें दे रखा है ना कि लिक्विड लिमिट आपकी 20 से कितनी है, मतलब 20 से कम है तो क्या क्या बनेगा, ये सब चीजें हैं एकदम। और आपकी जब लिक्विड लिमिट कितनी है, लिक्विड लिमिट अब आपकी कितनी है, 20 से 40 के बीच में है तो क्या बनेगी, अगर आप 20 से कितनी 35 के बीच में है तो क्या बनेगी, अगर आपकी लिक्विड लिमिट, ठीक है, लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच में तो किस तरीके से बनेगा, ये चीजें हैं, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, ये भी है, इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे, ये चीजें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी वैसे ही है आपका। और यहाँ पे आप देखो कि जैसे कि हमने कहा कि GW क्या है, ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा और उसका कलर क्या रहेगा, उसके कलर में तो ये क्या है आपका रेड लिखा हुआ है, रेड कलर में होगा। GP है, पुअरली ग्रेडेड है, तो ये भी रेड में होगा। तो येलो है, ये आपका मीडियम में होगा, मतलब क्या हो गया आपका कि ये जो है मीडियम में हो गया, ग्रेवल मीडियम में, ठीक है, ठीक है, ग्रेवल मीडियम में। तो इस तरीके से होगा, यही सब सारी चीजें रखी है, येलो हो गया, येलो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। अगर आपकी सैंड सिल्टी है तो क्या होगा, यहाँ सैंड विथ फाइन है, ये आपका। तो सारी चीजें आपको इस चार्ट में दी गई हैं,
सब कुछ आप एकदम पढ़ लेना, अच्छे से आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है, पढ़ लेना, आ जाएगा समझ में। ये देखिए जो हमने अभी बताया, ठीक है, बाकी कुछ पीट का देखो सफिक्स पीटी है। अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, सब ग्रेड भी दे दिया है आपको, ठीक है, ये लिक्विड भी दे दिया है, ये सफिक्स दे दिए हैं सब, ठीक है, सारी चीजें आपको दे रखी हैं इसमें, ठीक, आपने देख लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब यहां से एक चीज हम समझने वाले हैं कि यही जब सॉइल की क्लासिफिकेशन शुरू होती है, जैसे सॉइल हमारी है तो वो कैसी हो गई, सॉइल जो हमारी है वो इस टाइप की है कि इतने ढेर सारे सॉइल देश में है एकदम, कितने को हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो उनके ग्रेन्स के आधार पे, ग्रेन्स के अकॉर्डिंग उनके क्या करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे कि इनकी ग्रेन ऐसी है तो इनके ग्रेन के अकॉर्डिंग इधर कर दो, और उनकी प्लास्टिसिटी इस टाइप की है तो उनके प्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग इस ग्रुप में डाल दो, और उनकी क्या है कंप्रेसिबिलिटी इस तरीके की है तो इस ग्रुप में डाल दो, ठीक है। जैसे आपको होता है क्लास में होते हो आप, तो आपके जैसे होता नहीं कि मतलब 80 से जो 80 प्लस पाए हैं उनको इधर कर दो, 80 प्लस परसेंटेज वाले को, और आपका 70 प्लस वाले को इधर कर दो, 40 से 60 के बीच में इधर कर दो, और 60 से मतलब 40 से जो कम पाए हैं उसको बिल्कुल खड़ा कर दो। तो ऐसे ही होता है ना, ग्रुप बना दिया जाता है, तो वैसे ही ग्रुप बनाया गया है यहाँ पे। तो ये कुछ आपका है जैसे वेल ग्रेडेड के लिए, तो ये चीजें हैं वेल ग्रेडेड के लिए, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे कि किस तरीके का है, ठीक है। वेल ग्रेडेड के लिए यहाँ पे पेन लिया, फटाफट तुरंत एकदम। वेल ग्रेडेड के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी जो सीयू है वो कितना ग्रेटर हो रही है, 4 से, सीयू ग्रेटर हो रही है 4 से, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे, मैंने कहा कि जो सीसी है आपकी 1 से क्या है, 1 से ज्यादा है और 3 से कम है। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और सीयू की वैल्यू कहां से आ रही थी, तो D60 अपॉन D10 यहीं से आ रही थी ना, और सीसी की वैल्यू कहां से आ रही थी, तो D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10 यहीं से आ रही थी ना ये वैल्यू आपकी, क्यों आ रही थी ना, ग्रेवल की हो गई। अब यही मैंने कहा कि सीयू की वैल्यू क्या होती है, 6 से बड़ी हो जाती है, तो यहाँ हमने कहा कि 6 से बड़ी हो जाती है और 1 की वैल्यू उतनी ही रहती है, ठीक है। जो हमारी क्या है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर वो 1 से 3 के बीच में ही रहती है, तो ये क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड सैंड, ठीक है, वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने क्लासिफिकेशन किया है, ये चीजें बताया है। और एक चीज याद रखिए आप लोग, ठीक है, ये इस तरीके से है हमारा, हमने बहुत अच्छी से तरीके से देखा एकदम, ये सब चीजें हैं। इस चार्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे यहीं तक, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे अपने बोर्ड पे आ जाते हैं, और ये चीज जो जितना मैंने बताया आपको, जितनी मैंने टेबल आपको दिखाई, सारा आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बात क्लासिफिकेशन के लिए आप ये देखिए कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस टाइप से होता है। तो मैंने कहा क्लासिफिकेशन के लिए कि कैसे कोर्स की करेंगे, कैसे फाइन की करेंगे, कैसे कोर्स पे करेंगे, कैसे फाइन पे। तो ये मैंने शीव लगाया, ये क्या है 75 माइक्रोन और आपका 0.075 mm, ठीक है, दोनों बोल सकते हो आप। इस पे जब हमने क्या किया, इस सीव पे सीविंग की, ठीक है, सीव है ये शीव है, जब 75 माइक्रोन के सीप पे हमने जब सीविंग की, अपना सैंपल उस पर डाला, सॉइल को डाला, जब सीविंग ऐसे ऐसे की, तो क्या हुआ कि 50% से ज्यादा, मतलब 50% से प्लस, ठीक है, 50% से प्लस आपका क्या हुआ कि ऊपर ही रह गया, रिटर्न हो गया। और 50% से कम मतलब 40%, 45% मतलब 50% से कम क्या हुआ, फाइनर चला गया, ठीक है, पास हो गया। तो हमने कहा कि यहाँ 50% से माइनस, ये फाइन चला गया। तो यहाँ जो हमारा ये हो गया, हमने कहा कि ये कोर्स है और ये सैंड है, ठीक है, ये फाइन है, ठीक है, ये फाइन है। तो हमको ये पता चल गया कि हमने सीविंग की, अगर 50% से क्या हुआ, 50% से हमारा क्या हुआ कि जब ऊपर ही रह गया, मतलब जैसे देखिए 100 ग्राम हमने सॉइल लिया, 100 ग्राम हमने सॉइल लिया, ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं आपको 100 ग्राम की सीविंग करी हमने, ठीक है, 100 ग्राम। अब यहाँ से क्या हुआ, ये 75 माइक्रोन है। अब यहाँ से इसको हमने क्या किया, यहाँ से कहा कि ये जो सीविंग है कितना पास हो गई हमारी, तो 60 ग्राम जो है पास हो गई, ठीक है, 60 नहीं 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम 40 ग्राम पास हो गई। तो कितनी बची हो गई,
60 ग्राम बची है, ठीक है। 60 ग्राम क्या हुआ, रिटर्न हो गया। और ऊपर क्या है आपका कोर्स, और नीचे क्या है आपका फाइन, फाइन, ठीक है। तो 60 ग्राम आपका बचा हुआ है। अब यही हमने क्या कहा आपसे, यही हमने क्या कहा कि ये आपको कोर्स और फाइन का पता चल गया, ठीक है। कोर्स एंड फाइन का पता चल गया कि ये है। अब कोर्स फाइन का पता चल गया तो इसको हमको इसमें से डिसाइड करना है कि कोर्स में आपका ग्रेवल भी आ रहा है, आपकी सैंड भी आ रही है, तो ग्रेवल और सैंड कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो ये हमारा 60 आया हुआ है, जो हमारा 60 आया हुआ उसको हमने किस पे लिया, 4.75 mm शीप पे, ठीक है। 4.75 mm शीप पे। तो जो 60 आया हुआ 60 ग्राम, ठीक है, 60 ग्राम को हमने क्या किया, शीप कराया। तो जो यहाँ से पास हो गया, यहाँ से पास होके आया, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा है ये 20% पास हो गया, ठीक है, 20% पास हो गया। तो 20% पास हुआ तो हमने कहा कि 60 ग्राम का 50% कितना होगा। तो आप बताइए 30 ग्राम होगा ना, 30 ग्राम होगा। लेकिन यहाँ बच कितना रहा है, 40 ग्राम, 40 ग्राम बच रहा है ना। क्यों 40 ग्राम बच रहा है यहाँ ना, जब 20 ग्राम पास किया तो 40 ग्राम ऊपर रिटर्न करेगा, किस सॉइल पे, आपका 4.75 mm सीप पे रिटर्न कर जाएगा। जब रिटर्न कर जाएगा ये, तो हमने क्या कहा, ये है आपका कोर्स और ये आपका है, क्या है आपका, ये आपका ग्रेवल है और ये आपका सैंड है। तो हमने क्या कहा कि हमारी जो सॉइल है वो कैसी है, तो ग्रेवली सॉइल है, ग्रेवल की मात्रा ज्यादा है। कहने का मतलब कि 50% से जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी उसी की जीत होगी, उसी का नाम दिया जाएगा, ठीक है। जैसे लास्टली आपका बचा कि मैंने कहा 100 ग्राम हमने सीविंग किया, 100 ग्राम सीविंग किया किस पे, 75 माइक्रोन पे। 75 माइक्रोन पे हमने कहा कि 60 ग्राम ऊपर रह गया। जब 60 ग्राम ऊपर रह गया तो उसकी तो ज्यादा हो गई और 40 ग्राम नीचे गई है तो कम है, तो कौन सी कही जाएगी, कोर्सर। अब कोर्स में दो टाइप हो गए आपके, एक ग्रेवल हो गया, एक सैंड हो गया। जब ग्रेवल हो गया हम किसको कहेंगे कि ग्रेवल है, सैंड है। तो फिर हमने क्या किया, एक दूसरी सीव लेकर आए 4.75 mm की। अब उस पे जब हमने शीविंग किया तो क्या हुआ कि हमको चाहिए कि 30% ऊपर रहे और 30% छन जाए, लेकिन 30% से प्लस जहां भी जाएगा वहां होगा। तो वहां पे 40% रिटर्न हो गया उस सीप पे और 20% क्या हुआ, पास हो गया। जब 20% पास हो गया तो कमी है ना, 60 का 50% कितना होगा, 30 ग्राम होगा ना। 40 ग्राम 40 ग्राम उस पर रोक रखा है, तो कौन सी सॉइल होगी, ग्रेवल होगी आपकी, ठीक है। अगर यही आपकी 40 ग्राम अगर पास हो गई होती तो वहां 20 ग्राम बचा, और कितना 60 का 50% कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। जब 30 होना चाहिए तो 30 से ज्यादा तो छन ही गया, 40 है, तो आपका क्या हो जाता, सैंड हो जाता, ठीक है, कोर सैंड, ठीक है। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आई होप आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी आज की। और कल का जो नेक्स्ट क्लास होगा ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप ध्यान रखिएगा इस क्लास को, ठीक है, समझ के बिल्कुल अच्छे से। और कल के क्लास के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करिएगा इससे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।